हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों बहुत मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 2 है। अब बारी है उस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस, तो हम उनका आंसर कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.1 to 2.6। एक्सरसाइज एंड ऑफ बुक एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 2.1 से 2.6 तक की सारी एक्सरसाइजेस को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सेट 2.1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है वन शॉट वीडियो देखने के बाद, तो सारे क्वेश्चन आप मुझसे मेरे करने से पहले आप अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर दोगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है, तो डिग्री कैसे बताएंगे। डिग्री क्या होती है, जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होती है। यहां इस पॉलिनोमियल में x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट यहां पर पॉलिनोमियल y है, y पॉलिनोमियल में y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 3। यहां तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहां तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9 x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 दैट मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहां पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 0। नेक्स्ट है 4z-3, ये एक पॉलिनोमियल है, किसमें, किस वेरिएबल में, z वेरिएबल में। तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, z की हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 1। तो इस टाइप से डिग्री वाले क्वेश्चन करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। सबके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। डिग्री 1 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x + 1। अब देखो यहां पॉलिनोमियल है x पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री 2 का देखते हैं, हम लिख सकते हैं y में बना देंगे इसको 2y² + 3y - 4, कुछ भी बना सकते हो आप, बट हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 बोला है तो 1 होनी चाहिए, डिग्री 2 बोला है तो 2 होनी चाहिए। अब हमसे बोला है डिग्री 3, डिग्री 3 में हम क्या कर सकते हैं, z ले लेते हैं, z की पावर 3 + 4 लिख सकते हैं, या अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, z की पावर 3 + 4z² + 3z + 1, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, बट देखो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों की ही डिग्री 3 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में उन एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What are the coefficient of x² and x³। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखो बच्चों 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तो टर्म बताई थी, एक क्या बताया था, कोफिशिएंट बताया था, और क्या बताया था, टर्म था, कोफिशिएंट था और कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट और वेरिएबल। बस ये 4 चीजें पता होंगी तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आसानी से कर सकते हो। जैसे टर्म क्या होती है, जैसे इसमें हमारी टर्म है 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। कोफिशिएंट अगर पूछेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का पूछा है तो हम x² के पास जाएंगे। x² के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 6 की, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² = 6। और किसका पूछा है, x³ का पूछा है, x³ कहां पर है, यहां पर। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या आ जाएगा, x³ की किससे मल्टीप्लाई हो रही है,
3 से, और वो भी माइनस में, तो -3 साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्लस हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी प्लस ही होता है, लेकिन माइनस हमें लिखना होता है क्योंकि एक्स क्यूब की पावर, एक्स क्यूब की जो मल्टीप्लाई हो रही है -3 से हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स क्यूब पूछा है, वो हमने बता दिया। अगर एक्स का पूछता तो हम -2 लिखते, अगर x4 का पूछता x⁴ का तो हम 1 लिखते। क्लियर? कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो 7 है यहाँ पर। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करके चल रही हूँ। कांस्टेंट टर्म से 7 है, और किस वेरिएबल में है? ये वेरिएबल है हमारा यहाँ पर x का वेरिएबल, x वेरिएबल है। तो इस तरीके से ये 4 चीजें याद होती हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। यहाँ पर हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? z का कोफिशिएंट क्या है? मतलब z की किससे मल्टीप्लाई हो रही है इस पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल है हमारा 4z³ + 5z² - 11। इसमें z तो दिख ही नहीं रहा। जब कोई टर्म होती नहीं, जब कोई पॉलिनोमियल वाली टर्म होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको खुद से बना सकते हैं। हम कर सकते हैं इसको 0z - 11। हमने 0 की मल्टीप्लाई कर दी z से, z ही तो बनाना है हमने 0 की मल्टीप्लाई कर दी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही हो जाएगा। अब जब कोई चीज, कोई टर्म है ही नहीं तो उसको हम 0 मान सकते हैं, तो हमने 0 × z कर दिया। तो आप कोफिशिएंट ऑफ z लिखोगे इसमें, तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ z की किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 0 से, तभी तो वो टर्म है ही नहीं। अगर किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म ही गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर z से 0 की मल्टीप्लाई हुई, इसलिए z वाली टर्म ही गायब हो गई। इसलिए कोफिशिएंट अगर ऐसे पूछेगा, जो अगर नहीं है वो वाली टर्म, z वाली टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे? 0 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दोगे और कोफिशिएंट बता दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म, अभी मैंने 4 चीज बताई थी, तो कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म हमारी हो जाएगी -10। साइन के साथ लिखते हैं, हमेशा याद रखना, सिर्फ 10 लिखेंगे, 10 लिखते आंसर गलत हो जाएगा। साइन के साथ माइनस का 10 है, प्लस का 10 होता है तो 10 लिखते हैं, क्योंकि उसका अगर हम यहाँ पर +10 होता तो हम उसको 10 भी लिखते हैं या +10 भी लिखते, तो एक ही बात होती है। लेकिन माइनस अगर है तो हमें माइनस के साथ लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम आते हैं 2.2 एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। 5x - 3 की वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें वैल्यू दी है x = 0, x = -1 और x = 2। x की वैल्यू पुट करनी है पहले में 0, सेकंड वाले दूसरे पार्ट में हमें x की वैल्यू -1 रखनी है, थर्ड वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल लिख देते हैं 5x - 3। इसको हम मान लेते हैं 5 × 0 - 3। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 - 3, आंसर आ जाएगा -3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? -3। नेक्स्ट देखते हैं 5x - 3 में x = क्या रखते हैं? -1। तो क्या होगा? 5 × -1 - 3। 5 × -1 हो जाएगा -5 - 3, हो जाएगा -8। यहाँ 5x - 3 में x की वैल्यू में 2 रखनी है, तो 5 × 2 -3, 5 2 = 10 -3, आंसर आ जाएगा 7। क्लियर? अब देखो यहां पर कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई है। अगर दो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल और नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं लग रहा तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होती है। 5x है तो 5 में मल्टीप्लाई हो रही है x की। इस तरीके से हम भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 3 टाइप के पॉलिनोमियल थे, एक तो लीनियर, एक तो डिग्री बताई थी मैंने आपको, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। ये पॉइंट जो मैं बॉक्स में बना के लिख रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये पता होंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, देखो हाईएस्ट पावर इसमें s की 2 है, किस वेरिएबल में है? ये s वेरिएबल में, और हाईएस्ट पावर 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने भी पीछे करा था, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसको नोट कर लेना। x की वैल्यू, s की वैल्यू हमें 0 रखनी है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 4s
प्लस 6, एस की वैल्यू 0 रखोगे तो 7 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, नेक्स्ट 4 में 0 की तो 0 प्लस का 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, इसमें s की वैल्यू हमें माइनस 3 रखनी है, तो 7 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, s की वैल्यू यहां पर भी मल्टीप्लाई करके लिख लो माइनस 3 प्लस 6, 7 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव अगर पावर होती है तो माइनस का जो साइन है वो चला जाता है, क्योंकि माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां देखो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा और 4 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, सबको हम करेंगे 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6, ऐड कर देंगे सबको 63 प्लस 18, 18 में ऐड करेंगे 8 9 10 11 का 1 1 करी 6 7 और 8, ये आ जाएगा 81। एस की वैल्यू में 4 रखनी है इस ही पॉलिनोमियल में, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, 4 4 16 माइनस 4 4 16 प्लस 6, 16 7 6 7 42 का 2 4 कैरी 6 7 1 7 8 9 10 11 112 माइनस 16 प्लस 6, माइनस 16 प्लस 6 को पहले सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस 16 में प्लस 10 करोगे प्लस 6 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 10 इसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 102 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं, बस वैल्यू रखनी है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इक्वेशंस बनाने पॉलिनोमियल्स बनाने में, तो कैसे बनाएंगे हम, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम ऑफ सलील प्रेजेंट्स एज, सलील की जो मदर की अब की एज है वो 3 टाइम है सलील की एज की। जैसे अगर आपकी एज है 15 तो आपकी मदर की एज कितना है 3 टाइम मतलब 15 इंटू 3 45, इस तरीके से इन दोनों के बीच की एज का रिलेशन बताया है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल से आपकी टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे क्या करते हैं 3 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई और मोर मतलब होता है प्लस और टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, लेट सलील्स एज, लेट्स सलील्स एज हमने मान ली x ईयर, तो उसकी मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज x इंटू 3 टाइम्स है ना, तो 3x ईयर हो जाएगी। अब ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर, 5 साल के बाद, जैसे 5 साल के बाद आपकी अभी 15 है तो 5 साल के बाद 5 इयर्स के बाद आपकी 20 हो जाएगी, आपकी मम्मी की कितनी हो जाएगी 45 प्लस 5 50 हो जाएगी, तो दोनों का जो प्लस है वो 70 इयर्स आएगा। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आज की जो एज है, ये वाली जो एज है 5 साल वाली नहीं, अब वाली जो एज है x और 3x वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम पता लगाएंगे आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज, आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज क्या हो जाएगी x प्लस 5, अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसमें हमें 5 साल बाद 5 ईयर बाद अपनी एज बतानी है तो हम प्लस करके ही निकालेंगे, जैसे 15 प्लस 5 20 निकाला था। आफ्टर 5 ईयर्स मदर्स एज 3x प्लस 5 हो जाएगी, जैसे हमने वहां पर 45 में 5 प्लस करा था। तो अब ये कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों की एज को प्लस करेंगे। कह रहा है कि एज विल एड अप टू 70 ईयर, दोनों की एज को प्लस करोगे x प्लस 5 और 3x प्लस 5 को अगर प्लस करोगे तो उनका सम आ जाएगा 70 ईयर, इसका कहना ये है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 4, दैट इज 4 2 8, सॉरी
4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 15 ईयर। तो यहां पर देखो एक्स की वैल्यू आ गई 15, तो सलील की जो प्रेजेंट एज है वो आ गई हमारे पास, सलील्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई 15 ईयर। अब उसकी मम्मी की निकालेंगे, मदर्स एज कितनी आएगी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45, जो हमने आपकी और आपकी मम्मी की मानी थी अकॉर्डिंग टू दिस वैसी ही आ गई 45। अब देखो 45 प्लस 15 हो गया ना 70, दोनों का मिलाकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर उनकी प्रेजेंटेज बतानी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जब हमें रेशो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीजर्स को कैसे मानते हैं, हम क्या कर लेंगे, रेशो दिया हमें 2:5, तो हम फर्स्ट इंटीजर मान लेंगे, लेट्स फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x, 2 का ही कोई वेरिएबल, 2 के साथ वेरिएबल लगा दो क्योंकि तभी तो 2:5 आया है, और सेकंड इंटीजर हो जाएगा 5x। अब देखो 2x अपॉन 5x, तो जो भी कॉमन होगा वो कट गया, रेशो आ गया हमारा 2/5 दैट इज 2:5। इसलिए हम क्या मानते हैं 2x और 5x मान लेते हैं कि कोई इंटीजर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मे भी हो रहा हो। अभी कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको दो तरीके से कर सकते थे हम। पहले तो एक 63 मानते और दोनों का डिफरेंस 63 दिया है, फिर उसका रेशो ऐसे रख देते, पर रेशो वाले में हम पहले रेशो से मान लेते हैं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए करना। अभी कह रहे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 63 है, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x, दोनों जो इंटीजर्स है उनका डिफरेंस है हमारा 63। तो अब हम इसका क्या निकाल देंगे, 3x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू आ गई 63/3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, x की वैल्यू आ गई 21। अब हमारे पास दोनों इंटीजर नहीं आए अभी क्योंकि पहला हमारा 2x था, दूसरा हमारा 5x था, तो फर्स्ट को हम क्या कर लेंगे 2 इंटू 21, x की वैल्यू आई है 21, तो आ जाएगा 42, और सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा 5 इंटू 21, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 105। तो ये दोनों हमारे इंटीजर्स आ गए जिनका डिफरेंस क्या है 63 है, और इनका रेशो अगर निकालोगे तो 2:5 निकलेगा। तो अगर रेशो वाले आए तो पहले आप रेशो से इंटीजर्स मान लेंगे और उस जो दूसरी टर्म दी है उससे हम सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूबी हैज 3 टाइम एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। रूबी के पास 3 रुपीज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन, एक तो 2 रुपीज के कॉइन है ना, और एक है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन, ये है उसके पास कॉइन 2 के और 5 के। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन, तो जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन हैं, जैसे मान लिया हमने 5x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन, x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन, तो यहाँ पर उसके पास 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 3x है। अगर ये उसके पास 5 रुपीज के 5 कॉइन है तो उसके पास 2 रुपीज के 5 3 15 कॉइन होंगे, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन, जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन थे उसके 3 टाइम उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है। इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑन ईच टाइप, तो उसके पास ये जो x की वैल्यू वो निकालनी है, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 5 रुपीज के कितने कॉइन है, x की वैल्यू आ गई तो 5 रुपीज के निकल आएंगे, और x की वैल्यू आ गई तो 3 इंटू x करके हमारे पास 2 के कॉइन निकल आएंगे। दोनों का सम हमें दिया है 88, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास देखो 3x इंटू 2, 3x है 2 रुपीज के कॉइन, प्लस 5 है x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन। अब ये दोनों का सम है 88, तो वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 3 2 जार 6 x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 88, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 88, x की वैल्यू आ जाएगी 88/11 दैट इज 8, x की वैल्यू आ गई 8। तो अब उसके पास 5 रुपीज के जो कॉइन है वो तो है 8, क्योंकि 5 रुपीज के हमने x वैल्यू माननी थी, तो उसके तो हो गए उसके पास 8 कॉइन, लेकिन उसके बाद 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे 3 इंटू 8 दैट इज 24 उसके पास 2 रुपीज के कॉइन होंगे, तो हम लिखेंगे 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल्स टू 24 और 5 रुपीज कॉइन रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। यहां पर हमारे पास
6 क्वेश्चन मिस हो गया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा वो। 7 कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 2.2 का 7th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल दिया है हमें, रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ। जो 6 क्वेश्चन रह गया इसको मैं शॉर्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और जल्दी से इसका एरिया मुझे कमेंट में बता दो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में उसको बता के जाना। अब ये कह रहा है एक तो इसमें लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। ये कह रहा है कि रेक्टेंगल इज 3 टाइम, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम। तो लेंथ है 3 टाइम जितनी की, देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, जितनी उसकी विड्थ है उसका ट्वाइस करके 3 टाइम्स है। कैसे देखो, विड्थ हमने, जब विड्थ से हमें बाद वाला हम मानते हैं, लेट्स विड्थ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर मान लिया हमने। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम इसकी, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, मोर का मतलब मैंने बताया था प्लस, 3 मोर देन, तो 3 मोर देन है, किससे मोर देन है, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, विड्थ का जो ट्वाइस है उससे 3 मोर देन इसकी क्या है, लेंथ है। तो 2x प्लस 3 इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अभी कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। तो मेरे पास लेंथ और विड्थ हमने निकाल ली। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करेंगे, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू या एल प्लस बी, एल प्लस डब्ल्यू लंबाई, लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है, 24। ये हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसमें एल और डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे। एल की हमारी आई थी 2x प्लस 3 और डब्ल्यू हमने माना था x, ये हो गई 24। 2x प्लस 3 और प्लस x, तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस 3। 24 में डिवाइड कर दो 2 का, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। क्लियर। अब 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9/3, 3 3 जार 9, x आ गई हमारे पास 3। तो इसकी हमारे पास विड्थ तो आ गई 3 मीटर और लेंथ निकालेंगे हम इससे, लेंथ आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3, 2 3 जार 6, 7 8 9 मीटर। लेंथ 3 मीटर और विड्थ लेंथ 9 मीटर और विड्थ आ गई इसकी 3 मीटर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपकी 2.2 एक्सरसाइज भी हो गई है कंप्लीट।